आज मैं आपको डिक्रीजिंग का मेथड बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंक्रीज़ करना सिखाया था और आज डिक्रीजिंग सीखते हैं। इस वाले तरीके में मैंने सेंटर में एक स्टिच सादा छोड़ा है और इसके राइट पे मैंने 2 स्टिच डिक्रीज़ किए और 2 स्टिच मैंने लेफ़्ट पे डिक्रीज़ किए हैं। इस मेथड में मैंने सेंटर में 2 स्टिच सादे छोड़े हैं और 2 स्टिच राइट पे डिक्रीज़ किए हैं और 2 स्टिच लेफ़्ट पे डिक्रीज़ किए हैं। और इस मेथड में मैंने 3 स्टिच एक साथ स्टिच किए हैं, यानी 2 डिक्रीज़ एक साथ किए हैं और सेंटर में मैंने कोई स्टिच नहीं छोड़ा है। इसका मेथड डिफरेंट है, ये दोनों सिमिलर हैं। मैं पहले ये सिखाती हूँ आपको, फिर ये सिखाती हूँ। जी, तो डिक्रीजिंग स्टार्ट करते हैं। डिक्रीजिंग राइट साइड से यूँ होगी और लेफ़्ट साइड से यूँ होगी। बीच में मैंने 2 स्टिच निट किए, 2 निट के राइट पे 2 स्टिच डिक्रीज़ होंगे और लेफ़्ट पे 2 स्टिच डिक्रीज़ होंगे। मैं आपको करके बताती हूँ। हम निट करेंगे वहाँ तक के जिन 2 स्टिचेस को हमने डिक्रीज़ करना है। ये दो हम, आप चाहें तो बीच में मार्कर लगा लें, आपको सहूलत हो जाएगी समझने में। ये 2 स्टिचेस हैं जिनको हमने निट टुगेदर करना है, यानी इन 2 को हम एक साथ बुन लेंगे तो ये इस राइट साइड का डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, बीच के 2 स्टिच सादे निट कर लें। अब यहाँ से डिक्रीज़ करना है हमने लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट साइड से डिक्रीज़ करने का तरीका ये है कि नेट वाइज स्लिप करेंगे। नेट वाइज जैसे हम सीधी बुनाई करते हैं वैसे हम नीडल को इसमें डालेंगे, लेकिन यूँ स्लिप कर देंगे। दूसरा स्टिच भी ऐसे ही करेंगे, यूँ नीडल इसमें डालेंगे और यूँ स्लिप कर देंगे। अब हमने इसको भी, इस पे काम तो किया ही नहीं, ये तो खाली फंदे हैं, तो इनको वापस इसी नीडल में ले आते हैं। ठीक है, अब इनको नेट कर लेंगे दोनों को एक साथ। ये देखिए, ठीक है। अगर हम इनको नेट टुगेदर करते तो ये देखें, आप यहाँ से जब हम डिक्रीज़ करें तो ये शेप यूँ आ रही है और यहाँ से यूँ जा रही है, तो इसका मतलब यही है कि हमने यहाँ से स्लिप नेट किया है। 2 स्टिच स्लिप करके फिर हमने उसको नेट किया और यहाँ से नेट टुगेदर किए, तो फिर ऐसी नीट फिनिश आएगी। आखिर तक नेट कर लें। बैक साइड पूरी पर्ल होगी। बैक साइड पूरी पर्ल करके मैं आपको एक बार फिर नेट करके दिखाती हूँ। ये देखें, एक बार फिर करते हैं। सादा नेट कर लें जहाँ तक कि आपने 2 स्टिचेस नेट टुगेदर करने हैं। ये 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे। यूँ, ठीक है। अब बीच के 2 सादे नेट, अब यहाँ पे फिर स्लिप स्लिप और नेट। आप कहीं रिटर्न पैटर्न पढ़ेंगे तो उसमें SSK लिखा होता है। SSK का मतलब है स्लिप स्लिप नेट। अब आगे सारे फंदे आप नेट कर लें, या जो भी आपका पैटर्न है उसके मुताबिक आप बुन लें। ये देखें, ऐसी शेप आएगी। और अगर आपने बीच में 2 फंदों के बजाय एक फंदा छोड़ा होगा तो ये वाली शक्ल आएगी। हमने बीच में सादे 2 नेट किए थे ना। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर एक फंदा बीच में है तो कैसी शेप आएगी। मेथड सेम होगा।
यहाँ से knit 2 together, बीच का एक सादा नेट, यहाँ पे स्लिप स्लिप, हम स्लिप निट वाइज करेंगे, यानी जैसे हम निट करते हुए नीडल को स्टिच में से गुजारते हैं। और ये नेट, ये देखिए, बाकी सारे फंदे जो भी आपका पैटर्न है उसके मुताबिक बुन लें। ये देखिए, तो फिर ऐसी शेप आएगी। डिक्रीजिंग का एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। इस डिक्रीजिंग के तरीके में हमारे पास सेंटर में इस तरह सिर्फ एक चेन आती है। उसका तरीका ये होता है कि हमने सेंटर के 3 स्टिचेस, इनको एक साथ हमने, यानी 2 स्टिचेस एक साथ कम करने के लिए इन 3 के साथ हम काम करते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू के स्टिचेस 3 हैं हमारे पास, वो निट कर लेते हैं। अब 2 हमने एक साथ कम करने हैं, तो उसका तरीका ये है, ये दोनों पहले 2 स्टिचेस, एक सेंटर वाला और एक उसके राइट साइड वाला, इन दोनों को निट वाइज स्लिप करके राइट नीडल के ऊपर ले आएं। ठीक है, अब तीसरे वाले को निट कर लें। अब इन दोनों को एक साथ जैसे बाइंड ऑफ करते हैं, ऐसे इस स्टिच के ऊपर से उतार दें। तो ये देखें, चेन बन गई सामने और 2 स्टिच एक साथ डिक्रीज हो गए। मैं एक बार फिर आपको करके, बैक साइड पूरी पर्ल होगी, मैं आपको एक बार दोबारा ये करके बताती हूँ। ये देखें, निट करते हैं बीच के 3 स्टिचेस से पहले, तो 2 स्टिचेस हैं हमारे पास, हमने इन 2 को निट किया। अगले 2 स्टिचेस निट वाइज स्लिप किए, यूं तीसरे स्टिच को निट किया और पहले वाले 2 को हमने इसके ऊपर से ड्रॉप कर दिया, क्यों, ये देखें, और अगले 2 हमने फिर निट कर लिए। ये देखें, ये डिक्रीजिंग का एक और मेथड मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई मुश्किल हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।